हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आ गई हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। आज का थंबनेल आपने देख लिया होगा कि बच्चों का ध्यान पढ़ाई में कैसे लगाएं। आजकल के बच्चे बिल्कुल भी पढ़ना नहीं चाहते हैं और अभी जो विंटर ब्रेक चल रहे हैं यहाँ तो ऐसी हालत हो गई है कि बच्चों का 20-22 दिन का विंटर ब्रेक हो गया है। 25 से विंटर ब्रेक लगे थे और बढ़ते बढ़ते आज 16 डेट हो गई है और बच्चों के अभी तक विंटर ब्रेक ख़त्म नहीं हुए। ठंड इतनी ज़्यादा है कि छोटे बच्चों को तो स्कूल भेजना बहुत ही मुश्किल हो गया है, तो उनकी छुट्टियां बढ़ती जा रही हैं। और जब बच्चे स्कूल जाएंगे इतने दिनों बाद तो उनको लिखने में पढ़ने में बहुत ज़्यादा जोर आएगा। तो बच्चे जो थोड़ा बहुत पढ़ना अभी उन्होंने शुरू ही किया था और अभी लास्ट एंड आ गया है, बच्चों के एनुअल एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो देखिए कितनी मुश्किल आएगी बच्चों को पढ़ाने में, समझाने में। तो बहुत ही प्रॉब्लम वाली स्थिति आने वाली है। तो चलिए आज बात कर लेते हैं कि अगर आपके बच्चे भी हैं जो पढ़ना नहीं चाहते हैं या उनको बहुत बोरियत आती है पढ़ाई के नाम से या नींद आने लगती है, उनका मन ही नहीं करता कि बुक उठाकर भी देखें या उनसे लर्न नहीं हो पाता, तो हमें क्या करना चाहिए, तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए किस किस के यहाँ पे विंटर ब्रेक है जो अभी तक चल रहे हैं और बच्चे अभी तक स्कूल नहीं गए हैं, और आपके घर में बच्चों ने क्या हाल कर रखा है, कैसा उनका रूटीन चल रहा है, वो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। तो मेरे पास मैंने ऐसे कितने पेरेंट्स को देखा है, और मैं वैसे भी डेली स्कूल में बच्चों को देखती हूँ कि बच्चे पढ़ना ही नहीं चाहते। अगर वो ओरल भी कर देंगे तो लिखने में उन्हें इतना जोर आता है कि पूछो मत। छोटे से छोटा सेंटेंस भी है वो किसी न किसी, मतलब कोई बच्चा ऐसा क्लास में 2 या 3 बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें वो भी लर्न नहीं हो रहा। आप कितना समझा दीजिए कि इसको ऐसे लिखना है या ये लिखना है या बोल के आंसर बता रहे हो, तब भी बच्चा नहीं करता, क्योंकि उसे इंटरेस्ट ही नहीं है पढ़ने में। उसका दिमाग बाहर घूम रहा है, उसको खेलने में मज़ा आ रहा है। अभी पतंग का सीजन है तो उसे काइट उड़ानी है कि मैम घर जाते ही बैग रख के मुझे पतंग उड़ानी है। तो बच्चे का स्वभाव चंचल है, बच्चा चाहता है कि उसे पढ़ना ना पड़े, पढ़ना उसे बहुत बड़ी आफत लगती है। तो कुछ टिप्स बताती हूँ, आप उनको फॉलो करिए और बच्चों को जो बच्चों का ध्यान है उसे पढ़ने में लगाइए, बच्चों के लिए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइए। तो सबसे पहले आप पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइए, पढ़ाई को मज़ेदार बनाइए। बच्चे कैसे कार्टून देखते हैं या टीवी में कुछ ऐसी स्टोरी देखते हैं तो बच्चों को बहुत मज़ा आता है, ठीक है। उनके काम की चीज़ आ रही तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है। तो आप भी बच्चों को पढ़ाई को बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। आप गेम और एक्टिविटी के जरिए, अगर कोई स्टोरी है हिंदी या इंग्लिश में, उस स्टोरी के किरदार बना दीजिए आप, कि अगर मैं आप खुद एक किरदार बन जाइए, आप उसको एक बना दीजिए और उसको उसको मतलब बीच में रखकर स्टोरी उसके आसपास घुमाइए, ठीक है। अगर किसी बच्चे की कहानी है तो उस बच्चे को, आपके बच्चे को बना दीजिए, तो देखिए बच्चे को कितना इंटरेस्ट आएगा उस रोल को करने में। इसके अलावा विजुअल, बच्चा जितना ज़्यादा देखेगा, जितना ज़्यादा सामने अपने होती चीज़ों को देखेगा, उनसे ज़्यादा सीखेगा, ठीक है। आप फ्लैश कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, आप चार्ट का यूज़ कर सकते हैं, आप वीडियो का यूज़ कर सकते हैं। आजकल ग्रामर बुक्स में या और भी बहुत सारी में, साइंस में, हिस्ट्री में पीछे एक सीडी दी हुई होती है, बुक में आती है, आप उनको बच्चों को चलाकर उससे भी बच्चों को समझा सकती हैं, ठीक है। स्टोरी टेलिंग, बच्चों को कहानी बनाकर समझाइए। अगर साइंस में कोई ऐसा प्रोजेक्ट आ गया है, प्लांट्स के बारे में, एनिमल्स के बारे में, बाहर ले जाइए, पार्क ले जाइए और उनको बच्चों को वहाँ जाकर प्लांट्स के बारे में समझाइए, ठीक है। तो इससे बच्चे बहुत जल्दी सीखेंगे और बच्चों को इंटरेस्ट भी आएगा, मज़ा भी आएगा। सेकंड है, बच्चों का रूटीन बिल्कुल सेट करना पड़ेगा आपको। अगर आपके विंटर ब्रेक चल रहे हैं तब तो आपको और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि और टाइम पे तो बच्चे सुबह उठ के स्कूल भी चले जाते हैं, लेकिन इस समय बच्चे उठने में भी लेजीपन दिखा रहे हैं, उठ नहीं रहे। और अगर विंटर ब्रेक भी नहीं चल रहे हैं तब भी आपको बच्चों का रूटीन सेट करना पड़ेगा कि शाम को आपको 4 to 5 या 5 to 6 जब भी पढ़ना है उनका एक रूटीन सेट कर दीजिए कि आपको इसी समय पढ़ना है। ये नहीं कि जब बच्चे ने बोला मैम मम्मी अभी पढ़ा दीजिए, नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, अभी बाद में पढ़ लेंगे, रात को पढ़ लेंगे, सुबह पढ़ लेंगे, इस तरह से नहीं टालेंगे। हाँ, आपको उस रूटीन को स्ट्रिक्ट फॉलो नहीं करना है कि कभी ऐसा हो गया कि आज बच्चे का मूड नहीं है या बच्चे को कहीं जाना है, किसका बर्थडे मनाना है या आपको कोई काम आ गया, तो आप उसको स्ट्रिक्ट नहीं बनाएंगे कि आपके गेस्ट आ गए, आपको कहीं जाना है लेकिन आप बच्चे को पढ़ाने बैठ गए। इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं करना है, लेकिन रूटीन को फॉलो करना है। कभी कभार हो सकता है कि हम उसको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आप बच्चे का डेली रूटीन सेट करेंगे तो बच्चे को भी पता होगा कि ये टाइम पे मुझे पढ़ना है, इस टाइम पे मुझे
जो भी मेरे डाउट है मम्मी क्लियर कर देगी। मुझे अपना होमवर्क फिनिश करना है या स्कूल से जो भी वर्क मिला है वो उसे करना है। तो बच्चे का रूटीन जरूर सेट करिए। थर्ड आता है जो बच्चों का आप स्टडी जो भी आप उनका रूटीन बनाएंगे उसका सेशन जो है वो शॉर्ट रखिए। यही नहीं आप 2-3 घंटे तक बच्चों को लेकर बैठे हुए हैं और बच्चों को लगातार पढ़ाए जा रहे हैं, एक सब्जेक्ट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ऐसा नहीं करना है आपको। बच्चों को शॉर्ट में पढ़ाइए कि आपने आधा घंटा पौना घंटा आपने एक सब्जेक्ट को पढ़ लिया है तो आप ब्रेक लीजिए, 15 मिनट का बीच में ब्रेक लीजिए। बच्चे से बोलिए पानी पीना है, वॉशरूम जाना है या उसको कोई स्नैक्स खाने की इच्छा है तो आप वो सब बीच में कर सकते हैं। पर एक साथ पढ़ाई को बोरियत नहीं बनाएंगे कि आपने बच्चे को बोरियत आ रही है कि कल उसका एग्जाम है और आप लेकर सारे सब्जेक्ट एक दिन बैठ गए। थोड़ा थोड़ा बच्चे को करेंगे तो बच्चा जल्दी से उसको लर्न कर लेगा। लेकिन आप एक दिन में चाहेंगे कि बच्चा सारे सब्जेक्ट पढ़ ले तो ये पॉसिबल नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि आपको भूख लग रही है तो आप एक साथ 2 दिन का खाना खा लेंगे, नहीं होगा कि आपकी भूख शांत हो जाएगी, मुझे 1 हफ्ता खाना नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं होता है। हमें डेली तीनों टाइम जब भी आप भी खाते हैं थोड़ा थोड़ा करके खाना खाते हैं तभी आपकी भूख शांत होती है। आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ाना है, थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेकर पढ़ाना है और बच्चे के सुविधा के अनुसार। ये नहीं बच्चे को बोरियत आ रही है और आप लगे पड़े हैं उसको समझाने में, नहीं इसको पढ़ लो इसको कर लो। ऐसे बच्चे के दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी और बच्चे को कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। हमेशा अपना पॉजिटिव वे रखिए, ठीक है। ये नहीं बच्चे ने कुछ गलती कर दी और आप उसको डांट रहे हैं, प्यार से समझाइए कि बेटा आपने यहाँ गलती कर दी, आपके इस सब्जेक्ट में मार्क्स कम आए हैं तो आपको उस सब्जेक्ट को ही निखारना है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। कभी भी बच्चों को डीमोटिवेट मत करिए, हमेशा उनका हौसला अफजाई करिए। अगर बच्चा ने कुछ अच्छा किया है तो उसको रिवॉर्ड भी दीजिए, उसको प्रेज करिए कि आपने बहुत अच्छा किया है लेकिन आप थोड़ा और मेहनत करेंगे तो आप और अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे बच्चों को प्रेज देकर या कोई रिवार्ड देकर भी मोटिवेट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सबसे पहले बच्चे को उसके जो इंटरेस्ट है बच्चे का उसी टॉपिक को पढ़ाइए। अगर बच्चा चाहता है कि उससे पहले साइंस पढ़ाई जाए ठीक है, पहले हम साइंस पढ़ लेते हैं। नहीं आप पहले इंग्लिश पढ़ेंगे, आप उसके बाद SST पढ़नी है, मैथ्स पढ़नी है, सारी बुक्स कॉपी आप बच्चे के सामने फैलाकर नहीं रखेंगे। उसको जो भी इंटरेस्ट है उसी टॉपिक को आप पहले पढ़ाइए, उसी सब्जेक्ट को आप पहले पढ़ाइए। अगर बच्चे को वो अच्छे से लर्न हो गया, बच्चों को अच्छे समझ में आ गया तो बच्चे के अंदर एक अपने आप ही पढ़ने की लगन पैदा हो जाती है कि मुझे ये हो चुका, उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैं दूसरा सब्जेक्ट भी आसानी से कर सकता हूँ। लेकिन आपने जिद करके कोई हार्ड सब्जेक्ट ले लिया जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं है तो उसको लर्न करने में ही पूरा टाइम निकल जाएगा और वो बाकी सब्जेक्ट को टच भी नहीं करेगा क्योंकि उससे पढ़ने में तो वैसे इंटरेस्ट नहीं है। ऊपर से अपने जो सब्जेक्ट लिया है वो उसको बोर कर रहा है तो वो पढ़ाई नहीं करेगा। तो बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उनको पढ़ाइए, जो सब्जेक्ट उनको पहले पढ़ना है वो पहले पढ़ा दीजिए। लेकिन आप डेली रूटीन में प्रैक्टिस कराइए हर सब्जेक्ट को टच करने की। प्रैक्टिकल से समझाएंगे तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। इसके बाद आता है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाए, यानी बच्चे को कुछ भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट ना करें। आप बच्चों को जिस जगह पे पढ़ा रहे हैं प्रॉपर जगह प्रॉपर प्लेस उसका सेट कर दीजिए कि आपको डेली यहीं बैठना है। टेबल कुर्सी लगा दीजिए, बच्चे को बेड पे बैठकर नहीं पढ़ाइए कि बच्चे उससे प्रॉपर पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। टेबल कुर्सी नहीं है, एक बच्चे की टेबल आती है जो स्टडी टेबल, वो बच्चे के लिए ज़रूर होनी चाहिए ताकि बच्चा आराम से कॉपी बुक्स रख के उस पर पढ़ाई कर सके। इसके अलावा मोबाइल TV बच्चों से दूर रखेंगे, ऐसे गैजेट जो बच्चे को डिस्ट्रैक्ट करते हैं, बच्चे का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करते हैं। बच्चे के टॉयज़ हो गए या बच्चा जिन चीज़ों से खेलता है, ड्राइंग हो गई, उसको बच्चे से थोड़ी देर दूर रखेंगे। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे को ड्राइंग करना बहुत पसंद होता है, चाहे बच्चे को पढ़ाई करना में बिल्कुल भी इंटरेस्ट ना हो। लेकिन जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते उनका ड्राइंग में इतना अच्छा इंटरेस्ट होता है और ड्राइंग बनाते भी बहुत अच्छी है, इस चीज़ में उनकी महारत हासिल होती है। तो आप TV मोबाइल और जो भी अननेसेसरी चीज़ें हैं वो उनसे दूर रखेंगे। आपका इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं आपने बच्चे को वर्क दे दिया और आप उठ के चल दिए कि आप वर्क करो, मैं अभी आती हूँ, मैं खाना बना लेती हूँ, मैं कपड़े धो लेती हूँ या मैं अदर काम कर लेती हूँ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है आपको। जब तक बच्चा पढ़ रहा है उसके साथ बैठिए, उसके डाउट क्लियर करिए, जहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है उसको समझाइए। मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को देखा है या कुछ भी ट्यूशन टीचर भी बच्चे को वक्त दिया उठ के चले जाते हैं और कि बच्चे करो अपना, मैं आ रहा हूँ।
बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे को समझ में आ रहा है नहीं आ रहा। बच्चे ने आधा पौना घंटा अपना टाइम पास किया, मम्मा पढ़ाई हो गई, और बंद करके कॉपी बुक्स चलते बनते। तो ऐसा नहीं करना है। अब बच्चे का जो भी समय आपने डिसाइड किया है कि मुझे 1 घंटा पढ़ाना है बच्चे को, तो प्रॉपर आप भी वहीं बैठिए और बच्चे को पर पूरा ध्यान दीजिए। उसके जो भी कॉन्सेप्ट है मैथ्स में, साइंस में, उसको क्लियर करिए। आपको समझ में नहीं आता, आप गूगल कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, या किसी और दूसरे की हेल्प ले सकते हैं। लेकिन बच्चे के डाउट अगर आपने क्लियर कर दिए तो बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा बच्चों की रेगुलर प्रोग्रेस चेक करिए। अगर बच्चे का कोई एग्जाम था, स्कूल में टेस्ट था, उसको ज़रूर देखिए। अगर उस पर साइन करवाए मैम ने तो ज़रूर करिए और देखिए कि बच्चे की क्या प्रोग्रेस रही, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए कि बच्चे ने अच्छा किया या बच्चे ने कहीं गलती करी, तो उसको समझा के उसका करेक्शन करवाइए। सबसे इम्पोर्टेंट बात, बच्चों को हेल्दी एनवायरनमेंट देना, हेल्दी लाइफस्टाइल देनी बहुत ज़रूरी है आज के टाइम में। बच्चे सुबह स्कूल जाते हैं, स्कूल से आए, खाना खाए, बच्चों को ट्यूशन भेज दिया जाता है। बच्चा शाम को थका आ रहा घर आया और थोड़े बहुत टीवी देखा, खाना खाया और सो गया। बच्चों की फिजिकल एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अच्छी डाइट दीजिए, अच्छी स्लीप दीजिए। बच्चे को 8-9 घंटे की नींद देना बहुत ज़रूरी है, ताकि बच्चे को बिल्कुल भी स्ट्रेस फील ना हो। अगर आप बच्चे को रात को जल्दी सुला देंगे और सुबह बच्चा आराम से फ्रेश मूड में उठ सकता है। लेकिन अब बच्चा अगर 10-11 बजे सो रहा है, 12 बजे सो रहे, टीवी मोबाइल के चक्कर में सुबह बच्चे को 6 o'clock या 7 o'clock उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है, और बच्चे की नींद पूरी नहीं होती, उसमें चिड़चिड़ाहट रहती है, प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाता स्कूल में, क्योंकि बच्चे का आधा दिमाग तो नींद में रहता है, उसे नींद आती रहती है। हमने कितने बच्चों को देखा है जो स्कूल आते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल आते ही सो जाते हैं। तो प्लीज़ बच्चों को अच्छी नींद दीजिए, ताकि बच्चों की नींद पूरी हो सके। उनको फिजिकल एक्सरसाइज कराइए। आप पढ़ाने के बाद शाम को आधा 1 घंटा जरूर उनको खेलने के लिए ले जाएं, पार्क में ले जाएं, साइकिल हो तो साइकिलिंग करवाएं, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी करवाइए बच्चों को, ताकि बच्चे फिजिकल भी फिट रह सके। अगर हमारा शरीर तंदुरुस्त रहेगा तो हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा शरीर फिट रहेगा तो हमारा दिमाग भी तंदुरुस्त रहेगा। इसके अलावा बच्चों को सेल्फ मोटिवेशन के लिए इंस्पायर करें। जो भी अचीवर्स हैं उनकी स्टोरी सुनाइए कि कैसे मुश्किलों से गुजरते हुए उन्होंने ये अचीव किया है, इस चीज़ को पाया है। तो आप क्यों नहीं कर सकते हो? आपके साथ तो हम हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करके आपको जो बनना है आप वो बन सकते हो। तो छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे। उन्हें अपना गोल सेट करने दीजिए कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, और उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उनको इसकी इम्पोर्टेंट समझाएं। तो ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो धीरे धीरे बच्चे का इंटरेस्ट पढ़ाई की तरफ भी आ जाएगा। बच्चे का भी मन करेगा कि अच्छा, मुझे इस तरह से पढ़ाई करने से मैं ये बन जाऊंगा। तो बच्चा भी इंटरेस्ट के साथ आपके साथ बैठने लगेगा और पढ़ने लगेगा। और रूटीन सेट रहेगा तो बच्चे को डेली याद रहेगा कि इस समय मुझे पढ़ाई करनी है। क्योंकि बच्चे क्यों कतराते हैं? बच्चों को लर्न नहीं होता। बड़े बड़े क्वेश्चन को देखकर बच्चा दूर भाग जाता है कि मुझसे लर्न नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा और मुझे। लेकिन एक बार अगर बच्चे को लर्न हो गया तो बच्चों को पढ़ने में मज़ा आने लगता है। तो हिंदी इंग्लिश उनको पढ़ना भी सिखाइए, उसकी स्टोरी सुनाइए, और पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाएंगे तो बच्चा भी आपके साथ पढ़ने लगेगा। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, ताकि आप धीरे धीरे बच्चों को इन चीज़ों का आदी बना दें। आपने देखा होगा कि अगर बच्चा कुछ काम को कर रहा है लेकिन धीरे धीरे उसमें इसका इंटरेस्ट इतना पैदा हो जाता है कि बच्चा उसमें खो जाता है। तो इसी तरह से आप भी बच्चों के साथ छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के उसको पढ़ाई का इंटरेस्ट बना सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके देन, थैंक यू, बाय।